नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में ऑप्शन सीखे में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो पार्टिसिपेंट डेटा उसके बारे में डिस्कस किया कि मार्केट की दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पीसीआर के डेटा को अलाइन करेंगे। ठीक है, देखिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे पीसीआर को किस तरीके से हम उसमें देख सकें। जो मॉडिफाइड हिस्टोरिकल पीसीआर है, मॉडिफाइड पीसीआर है, और जो नॉर्मल पीसीआर है उसको मैं कैसे और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मुझे ट्रेड भी लेना है तो किस तरीके से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसकी दिशा कैसे हम पता करेंगे और उसके हिसाब से किस तरीके से उसमें ट्रेड लिया जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपसे ओवाई पीसीआर है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद जो मॉडिफाइड ओवाई पीसीआर है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और स्टॉक में दोनों को कैसे अलाइन करके आप उसमें एक ट्रेड बना सकते हो उसके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पीसीआर है उस डेटा को हम यहां पर रीड करेंगे। ऑलराइट, तो जो पीसीआर का डेटा है आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा काम करता है। एक लॉन्गर रन में भी आपको अच्छा देगा और शॉर्टर रन में भी अच्छा देगा। तो यहाँ पर देखिए जो ओवाई पीसीआर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवाई पीसीआर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडिफाइड ओवाई पीसीआर। ठीक है, तो ओवाई पीसीआर जो है अभी हम सबको पता है कि जब मैं पीसीआर का डेटा कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल पुट ओवाई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओवाई। ठीक है, दोनों जगह कैलकुलेशन इसी हिसाब से होता है। तो मतलब जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टोटल पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, एटीएम हो, आईटीएम हो, ओटीएम हो, कहीं पर भी हो, वो जितने पुट के ओवाई हैं, ठीक है, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर उनको न्यूमरेटर में लूंगा और डिनोमिनेटर में कॉल के ओवाई लूंगा। ठीक है, जितने भी कॉल के मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर लूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे पीसीआर की वैल्यू आएगी। ओके, अब पीसीआर की जो वैल्यू आती है तो यहाँ पर देखिए जो 1 आता है वो न्यूट्रल होता है। अब 1 कब आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब जितने पुट हैं उतने कॉल वाले भी हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल आएंगे। ऑलराइट, अभी जब वो 1 से ज़्यादा जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर आता है 1.05 या 1.1 आता है, 1.2 भी आता है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यानी पुट का ओवाई है वो ज़्यादा है। राइट, ये पुट का ओवाई जो मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 20 हो सकता है और नीचे आपको कितना हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 12 है, 15 है, समथिंग जो भी मैं कहूँगा वहाँ पर हो सकता है। या फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि आई एम सॉरी नॉट 12, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 8, 9 हो, इस तरीके से आपको मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर 10 भी हो सकता है आपको 11 भी हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो पुट ओवाई है वो यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, तो अभी डिफरेंसेस इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मैंने यहाँ पर कहा। मतलब यहाँ पर कैसा होगा कि 20 है तो हो सकता है कि नीचे 18 हो सकता है 17 हो सकता है 15 हो, इस तरीके से इतना हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि पुट राइटर्स यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू देखिए पुट का ओआई काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पुट राइटर्स ज़्यादा है, तो मार्केट की जो दिशा होगी वो अप ट्रेंड में हो सकती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी मैं देख रहा हूँ तो वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर हो सकता है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी दिनों तक फॉलो होता है। अभी इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए काम करे। ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ इसको देख के मैं इंट्राडे में ट्रेड बनाऊं तो वह यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड बनता है ये फॉलो होता है। कभी कभी 1 महीना जाता है, कभी कभी 2 महीना भी जाता है। ऑलराइट, वो आपको पूरा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुट राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा है और कॉल राइटर्स काफ़ी कम है, मतलब कॉल राइटर्स उसके मुकाबले कम है, यानी कि जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, जो डाउन साइड बना के बैठे हैं पोजीशन, वो यहाँ पर काफ़ी कम है। ओके, तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर है। अभी एग्जैक्टली जब ये उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे जो पुट है वो थोड़े कम हो गए, मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको 18, 20 यहाँ पर जो मैंने लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर की ओर 15 है या फिर 14 है और नीचे आपको 20 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिशा उल्टी हो चुकी है। तो यहाँ पर कैसा है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। ओके, कॉल राइटर्स यहाँ पर ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है। तो कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल से। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड यहाँ पर हो सकती है, कि मार्केट का जो डायरेक्शन है डाउन साइड होगा, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देख रहा हूँ तो उसका भी डायरेक्शन डाउन साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जब भी ट्रेड बनाने जाऊँगा मैं डाउन साइड की ओर बनाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि हम जब ट्रेड बनाते हैं, ठीक है,
तो इसमें अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लेना होगा, अगर मुझे बाय करना होगा, तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ पर क्या करूँगा कि मैं स्टॉक को बाय करके मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके, कुछ दिनों तक यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ कैश में बाय करके। अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता है या कुछ न्यूज़ नहीं आती है, तो ठीक है वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहेगा। कुछ न्यूज़ आ जाती है तो ज़रूर वहाँ पर वो डाउन साइड आपको दिखा सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको सेल करने जाऊँगा, मतलब जहाँ पर पीसीआर की वैल्यू कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, मुझे फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं स्टॉक को शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, राइट। अभी इसमें आपको ये दिखाना चाहेंगे कि वैल्यू वाइज मैं कैसे उसको एनालाइज करूँगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इसको कैलकुलेशन कैसा किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। वैल्यू वाइज कैसा देखेंगे, ठीक है। इन जनरल सबको पता है कि जो वैल्यू है यहाँ पर 1 से नीचे जाता है, यहाँ पर 0.8 जाएगा, 0.9 भी जाएगा, यहाँ पर 0.7 जाता है। ठीक है, 0.7, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.05 या 1.1 ऐसा भी यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर जब इधर जा रहा है तो यानी कि ये पूरे तरीके से अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर अगर ये नीचे जा रहा है तो पूरी तरीके से ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में। लेकिन मुझे इसमें कोई एक अच्छी वैल्यू चाहिए जहाँ से मैं उसको कंसिडर कर सकूँ। अभी ऐसा नहीं कि 1 के नीचे या 1 के ऊपर डायरेक्टली मैं ले लूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो 0.7 है, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप देखोगे 0.7 जो है उसी के नीचे डाउन साइड आपको मिलेगा, और यहाँ पर 1 के ऊपर जाता है, जैसे 1.05 है तो इसके ऊपर आपको मिलेगा। तो बीच में जो ये रहता है 0.7 से 1 या 1.1 नॉट 1.1 1.05, इसके बीच में जो ये रहता है, ये मैं कहूँगा कि बफर एरिया रहता है। ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि ग्रे एरिया रहेगा, जहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका कंडीशन है कि 0.7 के नीचे तो डाउन साइड है, और 1 के ऊपर है 1.05 1.1 जो भी वहाँ पर वैल्यू आती है, तो वहाँ पर वो अप ट्रेंड वहाँ पर बता रहा है। इनफैक्ट 1 के ऊपर जैसे ही जाता है तो आपको अप ट्रेंड दिखता है। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। अभी मॉडिफाइड पीसीआर इसका कंपैरिजन में क्या करता है, देखिए जो OI पीसीआर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको 15 दिन 30 दिन या हो सकता है 2 महीना का यहाँ पर ये जो ट्रेंड है उसको फॉलो करता है। मॉडिफाइड जो OI पीसीआर है, इसमें आप देखोगे ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है। ठीक है, अभी इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ क्यों कम होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, ये जो ATM और ITM का जो ऑप्शन OI है उसको ज़्यादा कंसिडर करता है। मतलब कि इसमें जो OI पीसीआर है उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि टोटल OI कैरी करता है वो। ठीक है, टोटल OI, तो अभी वो OTM लेवल पे बना हो या ITM लेवल पे, वो सबको इक्वली कंसिडर करेगा और वहाँ पर टोटल OI को कैलकुलेट करके वहाँ पर एक अपना वैल्यू निकालेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ATM ITM का जो OI है उसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका डबल इम्पैक्ट है। अब ये इम्पैक्ट जो है ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, लॉन्गर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन हम देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट की छोटे ड्यूरेशन के लिए हो सकता है हम हफ्ते भर इसको कैरी करें, हो सकता है 2 ही दिन के लिए कैरी करें, हो सकता है 3 दिन के लिए कैरी करें। तो यहाँ पर आप बात को समझिए, यहाँ पर क्या होता है कि पीसीआर को देखकर हम एक बड़ा डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाइड पीसीआर को देखकर हम उसी बड़े डायरेक्शन के अंदर एक छोटे डायरेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को अलाइन करके मैं ले सकता हूँ अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड लेना है। ठीक है, मैं ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत ही कम ट्रेड आपको मिलेगा, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम ट्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको उसमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना रहती है कि मुझे उसमें ट्रेड मिल जाए। ठीक है, अब बहुत ही कम, अभी आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। मतलब ये कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लेने जाओगे तो आपको महीने भर में 2-3 ट्रेड मिले या 4 ट्रेड मिले। अगर आप मल्टीपल स्टॉक में लेने जाओगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक को आप फिल्टर करके आप इसमें कर सकते हो, तो आपका नंबर ऑफ जो ट्रेड्स है वो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर इसको ज़रा मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देखना चाह रहा हूँ तो पहले मैं OI पीसीआर में पहले आइडेंटिफाई करूँगा लॉन्गर ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड को करूँगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा ब्रॉड ट्रेंड है। ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड है लंबा है। ठीक है, 15 दिन 30 महीना, आई एम सॉरी 30 दिन 2 महीना ऐसा जा सकता है। जो मॉडिफाइड पीसीआर है, अगर मैं यहाँ पर मॉडिफाइड पीसीआर की बात करूँ तो ये मुझे शॉर्ट ट्रेंड दे रहा है।
तो अगर इसमें मान लीजिए कि 1 के ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, मतलब अप ट्रेंड में, तो मॉडिफाइड पीसीआर में जब जब यहां पे ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ग्रीन ट्रायंगल, तब तब मैं वहां पर ट्रेड बना सकता हूं। तो ग्रीन ट्रायंगल बना, उस दिन की जो क्लोजिंग है, ठीक है, उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट डे वहां पर उसके ऊपर सस्टेन करता है, वहां पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, सिंपल, ईजी एंड सिंपल। लेकिन इसमें ये कि आपको ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, और ये भी है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत पहले दिया हो, ये थोड़ा बाद में दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको ट्रेड थोड़ा, मतलब उसमें जो प्रॉफिट है थोड़ा कम मिले, लेकिन फेयर इनफ उसमें आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें 0.7 के नीचे होता है, लेस देन दैट, तो इसमें आपको एक रेड ट्रायंगल बनेगा और डाउन साइड की ओर बनेगा। ठीक है, रेड ट्रायंगल। ऑलराइट, अब ये उसी दिन बने या नेक्स्ट डे बने या उसके कुछ दिनों बाद बने, तभी आपको ट्रेड बनाना है। ओके, तभी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो और आपको एक अच्छा मूव भी इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए मैं चलता हूं यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम देखेंगे। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मैंने देखा, इसमें हम क्या करेंगे, हम जाते हैं एनालाइज में और OIPCR हिस्टोरिकल को देखते हैं। ऑलराइट, तो इसमें मैंने एक स्टॉक पिकअप किया था जिसमें हमने ट्रेड भी बनाया था, काफ़ी ट्रेड बनाया था, तो मैं उसी को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेंजिन यहाँ पर आया हुआ है। अभी इसमें आप देखिए मैं नॉर्मल पीसीआर को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, कि नॉर्मल पीसीआर यहाँ पर आ चुका है। अभी इसमें आप ट्रेंड देखिए राइट फ्रॉम 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से आप देख सकते हो कि ये 889 था। ठीक है, 0.514 इसका पीसीआर था, मतलब ये उसके नीचे था, मतलब 0.7 के नीचे था। तो जब जब इसमें डायरेक्शन बनेगा डाउन साइड का, अभी पूरा डायरेक्शन डाउन साइड का है, 891 से गिर के आप देख सकते हो 838 यहाँ तक इसने लो किया, 837 भी दिख रहा है। ठीक है, अभी ये ट्रेंड देखिए 9 अक्टूबर को बना था और लो यहाँ पर 23 को यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन देख सकते हो। ठीक है, अभी इसमें मुझे ये देखना है कि जो हमारा पीसीआर है, मॉडिफाइड पीसीआर में कब बना था। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड पीसीआर लगा लिया। ठीक है, इसी को सेलेक्ट अनसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो चलते हैं यहाँ पर अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है अभी इसके पीछे डेटा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है डाउन साइड यहाँ पर दिखा हो। ठीक है, इसलिए पूरा यहाँ पर नीचे आया हुआ है। अभी यहाँ पर हम आगे जाके देखते हैं कि ट्रेंड कहीं पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 4 नवंबर को 1 के ऊपर गया, तो यानी 4 नवंबर को इसका ट्रेंड पूरा ऊपर की ओर चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या मैं 4 नवंबर को डायरेक्टली बाय करूंगा? बिल्कुल नहीं। अभी मैं जाऊंगा मॉडिफाइड पीसीआर में, देखूंगा कि 4 नवंबर के बाद उसमें अप ट्रेंड कब बना था, उसमें कब मुझे ग्रीन ट्रायंगल दिया था। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखिए मुझे 24 को ऑलरेडी दिया था 883। ठीक है, 24 को दिया था और वहाँ पर 31 को देख सकते हो वापस से डाउन ट्रेंड आया। ऑलराइट, वापस से 4 नवंबर को वहाँ पर अप ट्रेंड आया था, यहाँ पर 5 नवंबर को मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर की ट्रायंगल दिख रही है, तो यहाँ पर मेरा अप ट्रेंड बन चुका है। तो 870 है, 5 नवंबर को हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो लेट्स गो एंड चेक सेंजिन। यहाँ पर सेंजिन को देखते हैं और यहाँ पर नवंबर का डेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे डेटा यहाँ पर 4 के बाद नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, इसमें मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी शेयर 15 मिनट्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कब कब इसमें ट्रेंड ऊपर की ओर बना था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नवंबर में ऑलराइट अप ट्रेंड पूरा बना हुआ है। ठीक है, राइट फ्रॉम 20 वहाँ पर देख सकते हो। अब इसके पहले का डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो फेयर इनफ हम आगे का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 नवंबर से पूरा अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, एक बार भी नीचे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया है 14 को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको बना हुआ था डाउन ट्रेंड, यहाँ पर 6 को यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि 6-7 को डाउन ट्रेंड है। तो चलिए हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड उसमें कब इसमें बना हुआ था। ठीक है, तो 6-7 को डाउन ट्रेंड है, तो हमारा 13 तारीख को यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। 13 तारीख को इसका प्राइस कितना था? 863 को। ऑलराइट, तो मैंने जैसे कहा था कि हो सकता है कि उसमें पीसीआर वाले में डेटा आपको थोड़ा पहले मालूम पड़े, मॉडिफाइड में थोड़ा बाद में मालूम पड़े। तो यहाँ पर 6 तारीख को और यहाँ पर 13 तारीख को थोड़ा सा डेट चेंज हो गया, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं,
अगर मैं 13 तारीख को उसमें ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, राइट ऑन द 13, तो इसमें अगर मैं सेंजन में जाऊँगा ऑन 13, ओके, तो लेट्स गो एंड चेक ऑन 13, तो देख सकते हो कि प्राइस इसका यहाँ पर नीचे है। ऑलराइट, इसको ज़रा मैं गड्ढे इस डे के हिसाब से मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 9, ये देख सकते हो 12। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, देख सकते हो कि 12, ये देख सकते हो 13 को पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 865 से पूरा लो इसने किया था 840 तक। ओके, तो एक डाउन ट्रेंड मुझे मिल गया। अभी भले ये 2-3 दिन ही मुझे मिला है, लेकिन यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेंड मिला हुआ है। अभी जाहिर सी बात है मेरा टारगेट यही होगा, बिकॉज प्रीवियसली सपोर्ट यहाँ पर था, तो मैं उसको फॉलो करके मैंने बना सकता हूँ। अभी इसी में आगे मैं देखता हूँ कि डेटा उसी को कंटिन्यू कर रहा है। यस, यहाँ पर पूरे तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, एक बार भी 1 के ऊपर यहाँ बीच में नहीं आया। तो जब जब इसमें डाउन ट्रेंड बनेगा तब तब मैं इसमें ट्रेड लूँगा। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं। 13 को डाउन ट्रेंड बना, अभी 3 दिसंबर को डाउन ट्रेंड बना है, तो लेट्स गो एंड चेक 3 दिसंबर। यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर ये रहा, राइट, ऊपर 938 प्राइस है। 938 से आप देख सकते हो 1 2 3 4, आप देख सकते हो कि वापस से ये टारगेट मैं रखूंगा कि ये लो पे आया था, तो वहां से देख सकते हो अगर मेरा ट्रेड बना 940 से पूरा गिर के ये 840 पर, तो पूरा 100 पॉइंट्स का मूव मुझे मिला हुआ है। जाहिर सी बात है हम 100 पॉइंट्स का ले नहीं सकते, तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट मेरे लिए फेयर इनफ है, तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। अभी 3 दिसंबर को बना था, उसके बाद देखिए 12 तारीख को अगेन बना है, तो लेट्स चेक 12, तभी मैं थोड़ा टाइम फ्रेम इसको चेंज कर सकता हूँ 15 को, तो लेट्स गो एंड चेक ऑन 12th। ओके, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर आप देखिए, राइट, ये आप देख सकते हो कि 12 को जब ये बना है तो काफ़ी अच्छा मूव मिला है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पूरा 12 तारीख से देख सकते हो पूरा डाउन ट्रेंड आया है, 900 से पूरा गिर के अगेन 865 आया है। तो आपने देखा कि मुझे यहाँ पर गिन के 3 ही ट्रेड मिले हैं, ठीक है, पूरे 2 महीने में। तो इसी तरीके से आप अगर मल्टीपल स्टॉक को पिकअप करते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और ये खास करके उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास स्क्रीन के पास बैठने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये खास करके उनके लिए। ऑलराइट, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने OYPCR और मॉडिफाइड PCR को मैंने इम्प्रोवाइज किया, जहाँ पर दोनों का अलाइन करके स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड बनाया आपने देखा। ऑलराइट, सो इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो डिस्कस मैं करता हूँ, तो आगे भी आने वाले सेशन में इसी तरीके से मैं डिस्कस करूँगा, डेटा को अलाइन करूँगा और देखेंगे कि किस तरीके से उनमें सेटअप बन सकता है। सो जाएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। यहाँ पर अभी ज्योति जी आएंगे जो मार्केट मील्स में आपसे और भी डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ क्या है, एनालिसिस क्या है, और काफ़ी इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर कुछ नए कंसेप्ट मैं आपसे बात करूँगा। दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।